स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कैम 304 जो पेपर है उसका सेक्शन सी है। और इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम अजम्पशंस पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द H. Bethe and Van Black, and this theory describes the breaking of the orbital degeneracy in transition metal complexes due to the presence of ligands। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं कि एक तो ब्रेकिंग ऑफ ऑर्बिटल डीजेनरेसी। ये ऑर्बिटल डीजेनरेसी क्या होती है? ठीक है, ऑर्बिटल डीजेनरेसी का मतलब होता है या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो जो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसमें हमारा मेन एम्फेसिस होता है डी ऑर्बिटल्स के ऊपर। हमारा मेन एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। और हमने अभी तक पढ़ा है कि ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो हैं, इनकी जो एनर्जी है दैट इज सेम। जब इसमें जैसे मान लो मेटल है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो किसी भी, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, तो किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी ऑर्बिटल में जा सकते हैं। 3 है तो इन पांचों में से किसी में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहले अनपेयर्ड रहते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो हमने किया हुआ है। तो इसमें जो है पांचों की सेम एनर्जी के कारण किसी में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन जब मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है और मेटल सेंट्रल मेटल आयन के पास लिगेंड आता है, तो क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इस ऑर्बिटल डीजेनरेसी ब्रेक्स। This orbital degeneracy breaks. Orbital degeneracy breaks means now these orbitals do not have same energy, but they have different energies। मतलब सपोज 5 में से 2 की एनर्जी हाई हो जाती है। जैसे मान लो ये एनर्जी है ना, यहाँ पे ये एनर्जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग इन दिस वे, तो ये एनर्जी है मान लो 5 ऑर्बिटल्स की। लेकिन जब लिगेंड इसके पास आएगा तो सपोज 2 की एनर्जी अलग हो गई और 3 की एनर्जी अलग हो गई, तो देयर इज ब्रेक इन द डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। तो ये होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसीलिए इसको नाम भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड या इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड्स जो है द ऑर्बिटल डीजेनरेसी ब्रेक्स। एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, and based on the strength of the metal ligand bonds the energy of the system is altered। ये हम सारी चीज़ें आगे करेंगे कि किस तरह से सिस्टम की एनर्जी को, सिस्टम क्या हुआ? क्रिस्टल है ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, उसकी एनर्जी कैसे ऑल्टर करती है लिगेंड की प्रेजेंस से। and this may lead to the change in the magnetic properties as well as color। मतलब ये जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसमें लिगेंड की प्रेजेंस में आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो जाती हैं कॉम्प्लेक्स की, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है लिगेंड की प्रेजेंस में, और ऑर्बिटल डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है
ठीक है। और मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्टर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो है वो पढ़ेंगे, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। देन बेसिक अजम्पशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन अजम्पशंस पे, तो आपने इसकी अजम्पशंस लर्न कर लेनी है। फर्स्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस के लिए पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस के लिए। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे ना हमने, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उनके लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो उन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल होता है एंड दैट इज़ सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, चाहे 4 लिगेंड्स के साथ सराउंडेड होगा या 6 लिगेंड्स से सराउंडेड होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इसमें पहली असम्पशन ये है कि हम किसको कंसिडर करते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन एंड दैट इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, और लिगेंड्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑल द टाइप ऑफ द लिगेंड्स दीज आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मेटल तो है ही है आयनिक, मेटल तो आयनिक हो गई, साथ में जो लिगेंड्स होते हैं दीज आर ऑल्सो रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। इन केस ऑफ द नेगेटिव लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, OH नेगेटिव, इन केसेस में जो इंट्रैक्शंस होंगी मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में, दीज आर आयन आयन इंट्रैक्शंस। ओके, एंड इफ द ligands are neutral molecules like ammonia, water, the interactions are ion dipole interactions. आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन क्या मतलब क्या हुआ, आयन मेटल भी आयनिक है और जो लिगेंड हैं वो भी आयनिक हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का मतलब हुआ कि मेटल तो आयनिक है लेकिन जो लिगेंड है जो कि न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल अमोनिया अगर है तो अमोनिया के केस में डाइपोल बनेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल बन गया। तो यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शंस हुई इसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में, ये हुई आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो दो तरह की इंट्रैक्शंस होती हैं, आयन आयन इंट्रैक्शंस और आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। then these interactions between the metal ion and negative end of the anion are purely electrostatic. Electrostatic interactions means ionic interactions होती हैं। नेचुरली आयन्स होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे तो आयनिक इंट्रैक्शंस होंगी ना। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसी इंट्रैक्शंस की थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, मेटल का और लिगेंड के ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमने यही किया ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल इससे उल्टा बोलती है कि इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं मेटल और लिगेंड के बीच में वो कैसी होती हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस हैं, मतलब 100% आयोनिक बॉन्ड बनता है इसमें। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, वहाँ कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ आयोनिक बॉन्ड बोल रहा है ये बिल्कुल। तो जो लिगेंड जो हैं, लिगेंड्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंसेस द energies of the orbital of the central metal ion, particularly d orbitals। देखिए अब लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब मेटल आयन को अप्रोच करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होती है इस लिगेंड की वजह से, वो क्या करती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी ऑर्बिटल्स की, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है।
मतलब डी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर मान लो ये सेम है और इस लेवल पे है, मान लो यहाँ पे है इसकी एनर्जी, तो ये हाई हो जाएगी एनर्जी जब लिगेंड इसको अप्रोच करेंगे, या फिर एनर्जी स्प्लिट भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन जाएगी, कुछ की हाई जाएगी। तो देयर इज़ पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं इसमें, हम एस और पी की बात नहीं करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स की। देन जो फ्री आयंस हैं दे हैव सेम एनर्जी ऑफ ऑल द 5 ऑर्बिटल्स। अगर जैसे मान लो आयन फ्री है, इसके साथ इसके पास कोई भी लिगेंड नहीं है, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, इन सब की एनर्जी सेम होगी। मान लो ये कर रहे हैं ना हम, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ये फ्री आयन है, इन पांचों की एनर्जी सेम है। एंड दीज ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। अब यहाँ पे भी ये सेम ही एनर्जी है, लेकिन मतलब पांचों की एनर्जी है तो सेम ही है। ये ऑफ कोर्स ये थोड़ा हाई हो गई है एनर्जी, बिकॉज लिगेंड जो है इसको अप्रोच कर रहा है मेटल को। जब लिगेंड इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच करता है, व्हेन ऑल द लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल आयन with equal distance, then the energy increases, the energy of the orbital increases by the same amount। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे एनर्जी तो डीजेनरेट ही रहती है, लेकिन ये समवट हाई हो जाती है। पहले एनर्जी यहाँ थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई एनर्जी। ठीक है, एंड अगर मान लो अब डी ऑर्बिटल्स की तो डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। हम इसमें डी ऑर्बिटल के अभी शेप करेंगे कि किस तरह से इनकी ओरिएंटेशन जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इनकी ओरिएंटेशन होती है। तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस these orbital जो हैं will experience different interaction from the ligands। जब लिगेंड इनको अप्रोच करेगा तो अगर वो मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहा है, तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल होंगे उनको अलग तरीके से वो उनके साथ इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे उनके लिए अलग तरीके से इंट्रैक्शन जो है ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और अगर वो डिफरेंट जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सपोज, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो हायर एनर्जी के हो जाएंगे 5 में से, और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे आउट ऑफ 5। ये हम आगे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन इसको डीपली करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेम एनर्जी वाले डीजेनरेट ऑर्बिटल अभी भी डीजेनरेट ही हैं जब इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड। लेकिन अगर लिगेंड जो हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज़ डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं उनकी, तो उसकी वजह से जो है जो 2 ऑर्बिटल्स हैं या 3 ऑर्बिटल्स की भी हो सकती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, के आपके 2 ऑर्बिटल की एनर्जी अलग हो जाएगी और 3 की एनर्जी अलग हो जाएगी। देयर इज़ डीजेनरेसी जो है ऑर्बिटल की ख़त्म हो जाएगी, सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, अभी ये डिफरेंट एनर्जीज पे आ जाएंगे। तो द कन्वर्शन ऑफ द 5 degenerate d orbitals of the metal ion into different set of the orbitals having different energies in the presence of electric field of the ligand is called crystal field splitting। ligand की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की into the different set of the orbitals is called crystal field splitting। देन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग होगी और 6 के लिए अलग होगी।
और ये थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करती है। तो दीज आर द मेन अजम्पशंस, जिसमें कि मेन जो एम्फेसिस है दैट इज़ ऑन के भी आपके पॉइंट चार्जेस के ऊपर है। सेकंड, आयोनिक होते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं। थर्ड, इट पर्टिकुलरली explain the splitting of the d orbitals, not s and p orbitals. and जो नेक्स्ट assumptions हैं कि इसमें जो है वो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है d orbitals की, और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये मेन assumptions हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। अब क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर कर रही है, डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, तो हम इसकी डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ लेते हैं। जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये इसकी शेप आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो है ब्रशअप कर लेंगे कि डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर। डी ऑर्बिटल्स का कितना नंबर होता है, 5, और उनके क्या क्या नाम होते हैं। दीज आर डेजिग्नेटेड एज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। दीज आर द नेम्स ऑफ दीज 5 डी ऑर्बिटल्स। और जो डी, ये 3 जो होते हैं ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, they are similar and they consist of 4 lobes of high electron density lying in xy, yz and zx planes respectively। ठीक है, इसकी अभी हम आगे शेप भी करेंगे कि जो आपके ये तीनों होते हैं इनके जो लोब्स होते हैं जिनमें जिन लोब्स में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो चारों के चारों लोब्स जो हैं वो प्लेन्स में, इन एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल जो हैं इसमें भी 4 ही लोब्स होते हैं ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये 4 लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई। जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, इस ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली टू दैट ऑफ द डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डी एक्स वाई की तरह ही होगी, दोनों में ही एक्स और वाई एक्सिस का ही जो है वो जिक्र किया गया है, होगी तो सेम शेप। सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क होगा कि इसमें जो है एक्सेप्ट दैट इट रोटेट्स टू 45 डिग्री अराउंड द जेड एक्सिस। ये 45 डिग्री का ही फ़र्क होगा इसके लोब्स में, बाकी जो है वो सेम होगी शेप। और जो आपका डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल है इसमें कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। देखिए बाकी सब ऑर्बिटल में 4 लोब्स होंगे, लेकिन जो डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस विद द रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। तो एक रिंग जो है एक्स वाई प्लेन में भी होती है जहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है इन डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल। अब अगर हम इनकी शेप देखें तो ये देखिए किस तरह की शेप है। ये आपका, जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो आपको ड्रॉ करके दिए हुए हैं। अगर आपने डी एक्स वाई ड्रॉ करना है तो आप मेन किस एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। अब हमने पढ़ा कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसमें जो 4 लोब्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट along the plane of the respective axis। अब जब एक्स वाई की बात कर रहे हैं डी एक्स वाई की, तो इसमें हम कौन कौन सी एक्सिस लेंगे, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को देखना है,
सिर्फ किसको देखना है, एक्स और वाई एक्सिस को देखना है। जैसे सपोज यहाँ पे तो जेड भी ड्रॉ कर दी हुई है, अगर मुझे डी एक्स वाई ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगी और वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगी। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके इन एक्सिस का प्लेन कौन से हैं, इन एक्सिस के प्लेन के बीच में जो आपके 4 लोब्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ये एक्स और वाई का ये प्लेन है एक, इसके बीच में 2 लोब्स, और एक प्लेन ये है देखिए बीच में, तो इसके बीच में 2 लोब्स। क्लियर हुआ। तो सेंटर में ये देखिए इन दोनों के ये थी ना आपकी यहाँ पे इस तरह से ये वाली और इसका ये हुआ सेंटर, तो इसका और इसका सेंटर ये वाली और इसका सेंटर क्या हुआ, ये हुआ। तो इसके सेंटर में आपने ड्रॉ करना है, और दूसरा जो है इसको देखना है और इसको देखना है, तो इसके सेंटर में इसको ड्रॉ करना है। तो 2 लोब्स इसके सेंटर में और 2 लोब्स इसके ही सेंटर में, मतलब ये अदरवाइज आपको जेड के ऊपर नहीं है, ये जेड के बीच में नहीं है, ये एक्स और वाई के प्लेन के बीच में है। तो ये हुआ डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डी वाई जेड में हमने सिर्फ कौन सी एक्सिस देखनी है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे सपोज ये जेड एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है। अब इसका प्लेन में 4 लोब कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये जेड का था एक्सिस, ये वाई का था, तो इसके बीच में 2 लोब ऐसे, और ये जेड का था ये वाई का था, तो इसके बीच में ये लोब ऐसे। क्लियर हुआ। तो ये बन गया आपका डी वाई जेड। और लास्ट जो है डी जेड एक्स भी प्लेन के बीच में ही ड्रॉ करना है। तो अभी भी आपने सिर्फ 2 ही एक्सिस लेनी है, आप वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे, अब सिर्फ आप जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इन 2 एक्सिस को देखेंगे। और इनके बिल्कुल बीच में देखिए ना, अब ये है एक्स और ये है वाई का, तो इसके बीच में ये लोब, ये है वाई सॉरी जेड का, ये है जेड एक्सिस का और ये है एक्स एक्सिस का डिमार्केशन, तो इसके बीच में, ठीक है। ये 2 लोब यहाँ पे और यहाँ पे भी ये 2 लोब इस तरह से। तो जब प्लेन के बीच में होंगे लोब्स तो वो आपके हुए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो इसमें जो लोब्स होंगे वो आपके ऑन द एक्सिस होंगे। कौन कौन सी एक्सिस के ऊपर, एक्स और वाई। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये देखिए ये लोब पूरे इन एक्सिस के ऊपर हैं, इनका सेंटर जो है इन एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब आप ये बोलेंगे तो फिर कहते, आप ये नहीं बोल सकते कि डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर भी हो सकता है, या डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर भी हो सकता है। हो सकते हैं ना ये चीज़ें भी, लेकिन ये हो सकती हैं, ये इक्विवेलेंट होंगे सारे ऐसे करके। लेकिन जो अभी हम अगली स्लाइड में करेंगे कि जो डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डी जेड स्क्वेयर को रिप्रेजेंट करता है। अभी अगली स्लाइड में भी करेंगे। अब लास्ट जो ऑर्बिटल है वो आपका डी जेड स्क्वेयर होता है। इसमें जो है जेड एक्सिस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोब होगा, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में देखिए 4 लोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये और ये, और इसमें एक रिंग होती है अलोंग द एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये दोनों लोब पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये रिंग जो है वो नेगेटिव वेव फंक्शन दिखाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में भी आप ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव लोब आएगा, इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मान लो
जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो डी जेड स्क्वेयर है वो आपका इट इज़ दिस ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देखिए डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जेड स्क्वेयर पे पॉजिटिव लोब जेड स्क्वेयर पे और एक्स स्क्वेयर पे भी लोब्स होंगे दो एक्सिस के ऊपर। जब हम इस तरह से बोलते हैं तो एक्सिस के ऊपर लोब होते हैं, प्लेन में नहीं, एक्सिस के ऊपर लोब होते हैं। और माइनस वाई स्क्वेयर मतलब माइनस वेव फंक्शन यहाँ पे एक्स पे आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर पे एक्स के ऊपर आएगा माइनस साइन। और जब ये कंबाइन करता है विद दी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के साथ, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, डी जेड स्क्वेयर ही बनता है। ठीक है, तो इनको हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करने की बजाय हम लोग इसको डी जेड स्क्वेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी जेड स्क्वेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डी जेड स्क्वेयर में देखिए दो लोब्स ये हैं विथ पॉजिटिव वेव फंक्शन ऑन द जेड एक्सिस एंड दिस रिंग या ये कॉलर बोलेंगे इसको, या एक्स वाई प्लेन पे जो कॉलर लाइक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या डोनट रिंग है ना, ऐसा लग रहा है ना कि रिंग है, ये एक अंगूठी की तरह काम दिख रही है ये, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन द एक्स वाई प्लेन विद नेगेटिव वेव फंक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी कॉम्बिनेशन से, किन दो जो हैं वो ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल बनता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको आ सकता है, आपने ये भी ध्यान से करना है। और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या एक्स डी जेड स्क्वेयर में एक्स वाई प्लेन में ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो नहीं होती है ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयर इज़ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।